नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों में कमियां देखते हैं या फिर उनको हम नीचा दिखाकर अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। क्या यह बात सच नहीं है? क्या आपने अपने अंदर झांक कर देखा है कि आपके अंदर कितनी शक्ति मौजूद है? और क्या आपके पास इतनी ही शक्ति मौजूद है? और क्या आप दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी शक्ति को कमजोर मानते हो? अगर ऐसा है तो दुनिया का हर बड़े से बड़ा इंसान, महान से महान व्यक्ति ऐसा नहीं करता। आप अपने जीवन में जितनी सहजता रखोगे, जितनी सरलता रखोगे, आप अपने जीवन में जितनी सहजता रखोगे, सरलता रखोगे, आप उतनी ही बुलंदियों पर पहुंचते चले जाओगे। और दुनिया की वो कोई भी शक्ति नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य से दूर कर सके। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम हर किसी की जीवन में होती है, लेकिन अगर आप दुनिया को हर नज़र से नकारात्मक तरीके से देखते हो, नेगेटिव तरीके से हर चीज़ को लेते हैं, तो दुनिया आपको नेगेटिव भी दिखाएगी, आपको पॉजिटिव दिखना मिलेगा। क्योंकि जो आप सुख ढूंढना चाहते हो इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। तो सुख आपके अंतर आत्मा में नहीं होता, आपके अंदर मौजूद है। और उस सुख को वही ग्रहण कर सकता है जिसमें सरलता और शांति को कहीं अन्यत्र नहीं, आपके अंदर ही विराजमान है। इसलिए कहीं भी सुख और शांति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी गिरजाघर में शांति नहीं है, किसी भी मंदिर में शांति नहीं है। अगर आपके अंदर शांति है तो मंदिर क्या पूरे हर प्राणी में, हर पंछी में, हर पृथ्वी के उस कण कण में आपको शांति नजर आएगी। इसलिए अपने आप को इतना सरल और सहज बना लीजिए। आपको हर कोई प्रेम करे, आपको हर कोई आपसे प्रेम करे और आपसे जुड़ जाए, आपसे इतना अधिक लगाव हो जाए और आपकी बातों में, आपकी छवि में ऐसी निष्कपटता होनी चाहिए कि आपको हर व्यक्ति, हर इंसान आपको अच्छा लगने लग जाए। और जब आप लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढते हो बजाय उनकी बुराइयों के या उनकी कमियों के, तो आप में उनकी सिर्फ अच्छाइयों का ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उनकी अच्छाइयाँ ही आप जब अपने आप को देना शुरू कर देते हो, अपने आप को उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना स्वीकार अब करने देते हो, तो आप में अच्छाइयों का ही वास होगा। और जब आप अच्छाइयों को देखते हो तो निरंतर आपके अंदर से अच्छाइयों का ही रस निरंतर बरसता रहता है। और इस निरंतर बरसते हुए अच्छाइयों का जो जल है वो सारी पृथ्वी पर जब आप कहीं पर भी जाते हो तो वो आपके वाणी के रूप में या आपकी छवि के रूप में या आपके दर्शन के रूप में दूसरों के ऊपर पड़ता है। और जब ये किसी के ऊपर पड़ता है तो यह और भी अधिक आपको ऊर्जावान, शक्तिवान और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला इंसान बनाता है। दोस्तों, अगर आप निस्वार्थ भाव से जब किसी की मदद करते हो, जब आप किसी की मदद करते हो बिना इसकी परवाह के कि वो व्यक्ति मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, जब आपको भगवान किसी न किसी रूप में आपकी विपत्तियों को हर लेते हैं और आपकी मदद करते हैं, और आपको इतना सरल और सहज जानकारी आपको इतना प्रभावशाली बनने में आपकी मदद करते हैं कि लोग आपके विचारों को जानने की और कोशिश करते हैं,
इतना लोग अधिक जानने की कोशिश करते हैं, तो मान कर चलो कि आप में कोई ऐसी शक्ति आ जाती है जिसमें जो भगवान द्वारा आपको दी जाती है, और आप उस शक्ति का प्रयोग करके अपने पत्र दर्शक के माध्यम से जो भी आपके जीवन में है उसके थ्रू आप अपने परमात्मा को प्राप्त करते हो। जीवन को इतनी शांति और सहजता और सद्भावना के साथ बिताते हो, जीते हो कि आपको इस जन्म में मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, और आप सुख नहीं बल्कि शांति और सद्भावना के लिए एक ईश्वर रूपी नर या नारायण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए एक इंसान नहीं बल्कि एक तपस्वी आत्मा है जो कई करोड़ों वर्षों में पृथ्वी पर जन्म लेती है, और उसको इस बात का अनुभव नहीं होता है उस व्यक्ति को, लेकिन वो जानता है कि मेरे में शक्ति मौजूद है, लेकिन वह देखता है जो उसके पास नहीं है। देखते हैं ना कि सोने भी हीरे में जड़े जाने की आशा करता है, वैसे ही जब व्यक्ति सर्वगुण संपन्न रहता है तब भी उसमें कुछ ना कुछ कमी उसको नज़र आती है कि मुझ में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ मुझ में अधूरा है जो मुझे पूरा करना है। वही लालसा उसे आगे बढ़ने में मदद करती है, उसके रूप को और भी निखारने में उसकी मदद करती है, उसके गुणों को प्रखर बनाने में उसकी मदद करती है, और यही गुण सबको हर लेता है, सबके मन को हर लेता है, और यही गुण के कारण वो आगे बढ़ता है, और गुणों के कारण ही किसी इंसान की प्रशंसा होती है, ना कि उसके रूप रंग की, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो एक जैसा होता है, बस उसके रूप और यौवन एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसके गुण अलग अलग होते हैं। दोस्तों, हर मनुष्य के पास कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, इसलिए उनके गुणों को ग्रहण कीजिए और दुर्गुणों को निकाल कर दूर फेंक दीजिए, आपका काम सफल हो जाएगा।